Hello everyone, I Professor Reshma Kotwani once again welcome you all on your own educational YouTube channel English World. In today's video, we will understand appreciation of poem 2.7 She Walks in Beauty. इसके पहले जो 6 पोएम्स हैं फ्रॉम 2.1 टिल 2.6 उनके अप्रिसिएशन मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किए हुए हैं और उन सारे वीडियोस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। बहुत ही इजी और सिंपल तरीके से अप्रिसिएशन समझेंगे हम और यही सेम अप्रिसिएशन आप एग्जाम में लिख करके आ सकते हो। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज के इस वीडियो में शी वॉक्स इन ब्यूटी का अप्रिसिएशन हम समझेंगे। अब एप्रिसिएशन के लिए क्या पॉइंट्स इंक्लूड करना हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहला पॉइंट जो हमें इंक्लूड करना है वो है पोएम के बारे में, अबाउट द पोएम, देन पोएट के बारे में और उसके बाद टाइटल के बारे में। उसके बाद हम समझेंगे थीम और समरी के बारे में लिखेंगे, थोड़ा सा जिस्ट लिखेंगे पोएम का। उसके बाद पोएम लिखते वक्त पोएट ने कौन सा पोएटिक स्टाइल, कौन से फिगर्स ऑफ स्पीच यूज़ किए हैं, क्या पोएटिक डिवाइसेस यूज़ किए हैं वो लिखेंगे और पोएम का लैंग्वेज कैसा यूज़ किया है उन्होंने वो लिखेंगे। उसके बाद कुछ स्पेशल फीचर्स जो पोएम में यूज़ किए गए हैं पोएट के द्वारा वो लिखेंगे और एट दी एंड हमारा अगर कुछ ओपिनियन है पोएम के बारे में तो वो लिखेंगे। आपको एग्जाम में पॉइंट्स दिए जाते हैं कि आपको क्या क्या पॉइंट्स कवर करने हैं, तो मैंने जो ये पॉइंट्स आपके सामने रखे हैं यही पॉइंट्स में से आपको कोई ना कोई पॉइंट पूछने के लिए आएगा और इन्हीं पॉइंट्स का एक्सप्लेनेशन आपको लिखना है। तो जो आपको एग्जाम में पॉइंट्स पूछे जाएंगे आपको उसी का एक्सप्लेनेशन लिखना है। तो सबसे पहला पॉइंट है हमारा अबाउट द पोएम, पोएट एंड टाइटल। तो पोएम के बारे में, पोएट के बारे में और टाइटल के बारे में हमें थोड़ा सा लिखना है। जैसे कि आप सबको पता है ये पोएम जॉर्ज गॉर्डन बायरन ने लिखी है, जिन्हें फेमसली लॉर्ड बायरन के नाम से जाना जाता था। ये जो पोएम है वो एक फीमेल ब्यूटी को एक्सप्रेस करती है और बायरन ने ये बताया है कि इंटरनल ब्यूटी और एक्सटर्नल ब्यूटी दोनों ही मैटर करती हैं। एक्सटर्नल ब्यूटी के साथ इंटरनल ब्यूटी ही भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट है जो उस अननेम्ड लेडी में, जो जिसको इस पोएम में एक्सप्रेस किया गया है, उसमें है। और ये जो पोएम का टाइटल है शी वॉक्स इन ब्यूटी, उसमें ये बताया गया है, ये टाइटल एकदम अच्छे से सूट होता है। क्यों? क्योंकि उसमें ये बताया गया है कि किस तरीके से एक वुमेन को इंटरनल और एक्सटर्नल ब्यूटी मिला के उसके हर एक स्टेप में, हर एक फीचर में परफेक्शन है, क्योंकि वो इंटरनली भी ब्यूटीफुल है और एक्सटर्नली भी ब्यूटीफुल है। इस पोएम का थीम क्या है? द थीम ऑफ द पोएम इज परफेक्ट एंड बैलेंस्ड ब्यूटी ऑफ अ वुमन। इस पोएम में जो अननेम्ड वुमन है उसकी ब्यूटी को बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया है पोएट ने और इसमें उसकी ब्यूटी को पोएट ने कंपेयर किया है स्टेरी स्काइज के साथ। जिस तरीके से रात में तारे चमकते हैं और जो क्लाउड है वो बिना किसी दाग के होता है, उसी तरीके से उसकी ब्यूटी भी चमक रही है। पोएट बोलते हैं कि उनके हर एक फीचर में, हर एक एस्पेक्ट में ब्यूटी है, वो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है। उसकी आउटर ब्यूटी और इनर ब्यूटी दोनों उसके लुक्स को और ज़्यादा परफेक्ट बनाते हैं। इसमें जो उन्होंने पोएटिक डिवाइसेस मतलब फिगर्स ऑफ स्पीच यूज़ किए हैं वो कुछ इस तरीके के हैं, जैसे सिमिली, मेटाफर, एलिट्रेशन, पर्सोनिफिकेशन, एंटीथीसिस। ये फिगर्स ऑफ स्पीच यूज़ किए हैं ताकि वो वुमेन की परफेक्ट ब्यूटी को डिस्क्राइब कर पाए। ये पोएम 18 लाइन की शॉर्ट लिरिकल पोएम है जो 3 स्टेंजास में डिवाइड की गई है। हर एक स्टेंजा में 6 लाइन्स हैं और 6 लाइन्स की स्टेंजास को हम बोलते हैं सेस्टेट। और राइम स्कीम है इस स्टेंजा में, हर एक स्टेंजा में राइम स्कीम कुछ इस तरीके का है, ए बी ए बी ए बी। ओके, जो पोएम है वो राइमिंग कपलेट्स में लिखा हुआ है। स्पेशल फीचर क्या है इस पोएम का? वैसे किसी की भी ब्यूटी एक्सप्रेस करने के लिए किसी दिन का एग्जाम्पल दिया जाता है, बट पोएट ने बहुत अच्छे तरीके से एकदम स्पेसिफिकली अलग स्पेशल तरीके से ये बताया है कि किस तरीके से वो वुमेन की ब्यूटी एक नाइट के साथ कंपेयर करके हमारे सामने रखी हुई है। तो उन्होंने परफेक्ट बैलेंस दिखाया है वुमेन की ब्यूटी का, चाहे वो इंटरनल ब्यूटी हो या एक्सटर्नल ब्यूटी हो। अगर आप अपना ओपिनियन इस पोएम के बारे में देंगे तो आप ऐसा लिख सकते हैं कि आप पोएट के पर्सपेक्टिव ऑन परफेक्ट ब्यूटी, उनका जो पर्सपेक्टिव है परफेक्ट ब्यूटी का, जैसे इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों उन्होंने इंक्लूड किया है, तो आप उससे इंस्पायर हो, उनके पर्सपेक्टिव से, उनके सोच से आप इंस्पायर्ड हो। और पोएट हमें ये बोलते हैं कि ब्यूटी जो है वो इनर भी होनी चाहिए, आउटर भी होनी चाहिए, बिकॉज
तभी इंसान परफेक्टली ब्यूटीफुल दिखता है। अगर आपके पास आउटर ब्यूटी है और इनर ब्यूटी नहीं है तो वो किसी काम का नहीं है। तो आउटर ब्यूटी के साथ इनर ब्यूटी भी होनी चाहिए। With the exceptional beauty of the woman, the poet elaborates on the perfect beauty that should have within a person. इसीलिए मुझे ये पोएम बहुत अच्छी लगी क्योंकि उन्होंने जितनी इम्पोर्टेंस आउटर ब्यूटी को दी है उतनी इम्पोर्टेंस उन्होंने इनर ब्यूटी को भी दी है। आई एक्सपेक्ट कि आपको ये पोएम बहुत ही अच्छे से, इस पोएम का अप्रिसिएशन बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आप चाहते हो कि मैं इस पोएम को लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन दूँ तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। आपको कुछ ही टाइम में इस पोएम का एक्सप्लेनेशन भी मिल जाएगा। नेक्स्ट अप्रिसिएशन जो 2.8 का अप्रिसिएशन है वो आपको कल मिल जाएगा। 2.8 को भी मैं इन डिटेल अप्रिसिएशन को एक्सप्लेन करूँगी। आप यही सेम अप्रिसिएशन एग्जाम में लिख के आ सकते हैं। बहुत ही ईजी वर्ड्स में मैंने आपके लिए अप्रिसिएशन लिखा हुआ है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आपके जो भी फ्रेंड्स 12th स्टैंडर्ड में हैं उनसे आप ये शेयर कीजिए। मैंने सारे लेसन्स भी एक्सप्लेन कर रखे हैं। 12th के 11th के सारे लेसन्स इंग्लिश टेक्स्ट बुक के एक्सप्लेन कर रखे हैं। तो आपके जो फ्रेंड्स हैं, सिबलिंग्स हैं, आप उनसे शेयर कर सकते हो। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक बटन हिट कीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन हिट कीजिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अप्रिसिएशन के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।